स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन अंडर ग्रेविटी। इससे पहले हम इस लेसन में डिस्कस कर रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है और वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल उसकी वेलोसिटी v हो जाती है, और उसमें एक एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि v u से ज़्यादा है कुछ डिस्प्लेसमेंट पर। तो इस कंडीशन में आप मोशन की फर्स्ट इक्वेशन ऐसे ही करके डी वगैरह ए निकाल लेते हैं। तो जो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करते हैं, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये इक्वेशंस यूज करके आप ये सारी वैल्यू को इसमें पढ़ते हैं, इनकी वैल्यू निकालते हैं। ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। जो मोशन ग्रेविटी की वजह से, आपने पढ़ा, न्यूटन ने बताया था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन लाना है तो उसके लिए फोर्स अप्लाई करना जरूरी है, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी में कोई ऑब्जेक्ट आपने लिया और ऊपर से ऐसे ड्रॉप किया, बिना फोर्स लगाए ही अर्थ उसको अपनी ओर खींच लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है, एक मोशन प्रोड्यूस करती है। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है और ये आपकी अर्थ है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो आप बिना फोर्स अप्लाई जैसे आप उसको ड्रॉप करते हैं तो ये सीधा अर्थ के सेंटर की ओर आता है। इसमें एक एक्सलेशन प्रोड्यूस होता है, उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसी का नाम है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रेविटी की वजह से जो ऑब्जेक्ट में अर्थ के मास की वजह से जो मोशन आता है वो किस किस टाइप से आप स्टडी कर सकते हैं, और मोशन की कौन कौन सी इक्वेशन आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, राइट। सो बच्चों, जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी है, फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो ना ऊपर को थ्रो किया, ऐसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचा और इसने h हाइट तक पहुँचा। अब देखिए, अर्थ हमेशा ऑब्जेक्ट को अपनी ओर नीचे को एक्सलीट कर रहे हैं, आपने इस पर फोर्स उसके उल्टा लगाया, अपोजिट फोर्स लगाया, अपवर्ड डायरेक्शन में। मतलब जो एक्सलेशन आपने प्रोड्यूस किया है वो ए वो ऊपर को है, और अर्थ जो लगा रही है जी वो नीचे को है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो स्टार्टिंग में इसको जो वेलोसिटी देंगे, ये ऊपर को जाते जाते स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी बिकम 0, क्योंकि ये इसका अपोज कर रहा है, राइट। तो इस कंडीशन में जो आप मोशन की इक्वेशन यूज़ करेंगे, मान लीजिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल v हो गया, तो यहाँ पर g की जो वैल्यू है वो आप हमेशा नेगेटिव लेंगे, g की वैल्यू नेगेटिव ले जाएगा, g बिल्कुल नेगेटिव। तो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन जो आप यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। लेकिन क्योंकि वर्ड जा रहा है तो इसलिए आप यहाँ पर माइनस लगा देंगे। सेकेंड, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, राइट। तो ये इक्वेशंस हैं जो आपको यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसमें ये मोशन है अपवर्ड मोशन, मैं आप ऐसे लिख सकता हूँ, थ्रोना अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ से कुछ छोटे छोटे टर्म हैं जिसमें आपको मतलब डायरेक्ट जब कोई न्यूमेरिकल्स आएंगे आप अप्लाई कर सकते हैं, वैसे तो सिंपल कंसेप्ट है, बुक में गिवन आप पढ़ सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली, फाइनल वेलोसिटी v 0 हो जाएगा, u आपको कुछ ना कुछ गिवन होगा, g की वैल्यू। तो आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ से कितने टाइम में ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट तक पहुँचा, तो यहाँ पर टाइम निकाल लीजिएगा। सो t इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर ये 0 रख दिया, u बाई जी, t इज इक्वल टू u बाई जी, राइट। सो अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी इसका 20 मीटर पर सेकंड है और g को 10 ले लीजिएगा, सो ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड अपॉन 10, सो ये आ गया 2 सेकंड, मतलब ये 2 सेकंड में मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा, 2 सेकंड में। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, t इज इक्वल टू u बाई जी। या फिर अगर इसमें आपको
यू निकालना है तो यू के लिए क्या लगाएंगे आप, जी टी लगा लीजिएगा। आपसे पूछा कि 1 सेकंड, जी की वैल्यू तो फिक्स है 10 मान लो, जी की वैल्यू 10 मान लो, 1 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँचा, उसकी स्पीड क्या होगी, आप कहेंगे सर 10 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड के बाद 20, 30, 40 इस तरह से हो जाएगा, राइट। सो ये वैल्यूज़ हैं, अगर ये फिक्स है तो ये कंडीशन है, अगर आपको अलग अलग हाइट तक जा रहा है वो, तो ये जी टी का फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है, जी तो फिक्स है, राइट। अब यहाँ से बच्चों आपके पास इस वाले इक्वेशन को यूज़ करके भी डायरेक्ट कंसेप्ट बन सकता है, विच इज़ दैट ये फाइनल देखिए जीरो हो जाना है, ये इनिशियल आपको गिवन है, तो आपसे ये पूछा जाएगा मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन किया उससे, मैक्सिमम हाइट, तो हाइट के लिए फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, डायरेक्ट लगा लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, टाइम के लिए ये लगा लीजिएगा, और ये 3 फॉर्मूला आपके यहाँ पर बन गए जिनको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, u इज इक्वल टू जी टी, t इज इक्वल टू यू बाई जी, राइट, यू गॉट इट। अब थोड़ा सा हम इसमें डाउनवर्ड मोशन की बात करते हैं, तो डाउनवर्ड मोशन में कौन कौन सी कंडीशन रहती है ये नोट कर लीजिएगा, देखने अच्छे से। डाउनवर्ड मोशन, ये देखिए अब ऑब्जेक्ट ये ऐसे है और ये नीचे को आ रहा है, अभी तो अच्छी बात हुई, यहाँ पर सपोज इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इसमें एक्सलेशन नीचे को ही है और जी की वैल्यू के नीचे को ही है, सबको नोट। अब यहाँ पर मान लीजिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 सेकंड के बाद, अगर ये 1 सेकंड के बाद यहाँ पर आ जाता है तो इसकी वेलोसिटी देखिए 1 सेकंड के बाद जी की वैल्यू 10, तो 1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। जी टी लगाइए सीधा, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाइए, क्योंकि जी की वैल्यू फिक्स है, टाइम आपको गिवन है, और लास्ट में जब मान लो 4 सेकंड लगा तो कितने जाएगा उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। यहाँ से आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, भाई 1 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लीजिएगा, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, सो एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बाई 2 डिवाइड इंटू टी। सपोज इनिशियल इसका 0 था, v 10 हो गया, 2 1 कितना आ गया 5 मीटर, 5 मीटर 1 सेकंड के बाद 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, ऐसे 2 का निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पर s2 निकालें, सो 0 प्लस ये हो जाएगा 20 बाई 2 मल्टीप्लाई 2, सो ये हो जाएगा 10, उसके हिसाब से आप ये अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये बच्चों इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। लास्ट में एक और कंसेप्ट है यहाँ पर, मतलब लास्ट किया है तो भी मीनिंग चल रहा है, कौन कौन से मोशन की इक्वेशन यूज़ करेंगे आप यहाँ पर। सो v इज इक्वल टू, इस बार क्योंकि जी टुवर्ड्स अर्थ है तो यहाँ प्लस यू लिया जाएगा, जी पॉजिटिव होगा, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, एंड देन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। इस बार ये इक्वेशन यूज होगी फॉर डाउनवर्ड मोशन के लिए, याद रखिए, इट्स फॉर डाउनवर्ड मोशन, राइट। सो यहाँ से एक चीज़ और पूछ जाएगा, जब ये लास्ट में ग्राउंड से टकराता है, बिल्कुल जस्ट हिट करती है बॉडी ऑब्जेक्ट, तो उसकी वेलोसिटी कितना होगा, उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लीजिएगा, v इज इक्वल टू रूट 2gh करके, ये एच हाइट है फाइनल इसके लिए, और यू 0 था, रूट 2g, थर्ड इक्वेशन से निकालना रूट 2gh डायरेक्ट कर लीजिएगा। सो ये 2 कंसेप्ट होगी, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जो आप करेंगे। यहाँ पर अब मैं फॉर्मूला को सबको मर्ज करने की कोशिश करता हूँ। एक और कंसेप्ट है यहाँ पर, इससे मिलता जुलता है बेटा। सपोज एक ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे थ्रो किया और वो ऐसे यहाँ पर गया ऊपर, फाइनल वेलोसिटी इसको 0 कुछ, फिर वापस आप किया ऐसे, और ये उसका हाइट h है।
सपोज यू आपको दिया है यू, तो ये मैक्सिमम हाइट तक कितने टाइम पहुंचा कर बताया था, टी इज इक्वल टू यू बाई जी, यू बाई जी। इसे बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने का टाइम, टाइम ऑफ एसेंट। जितना टाइम वो जाने में लेगा उतना ही टाइम वापस आने में लेगा, तो आने में भी टाइम उतना ही लगेगा यू बाई जी। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से चल के वापस अर्थ से टकराने तक का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट दैट विल बी 2u बाई जी होगा, 2u बाई जी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। इधर देखिए, यहाँ से अगर मैं पूछूँ ये ऐसे 10 मीटर को ऐसे 10 मीटर पर सेकंड हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, सॉरी सपोज आपने 40 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, तो हर बार 10 का डिक्रीज होगा क्योंकि जी टाइम है। 30 हो गया, 20 हो गया, 10 हो गया, 0 हो गया। फिर जब बढ़ेगा 10 बढ़ेगा, 20 बढ़ेगा, 30 बढ़ेगा, 40, सेम वेलोसिटी से ही वापस आएगा, ये भी याद रखिएगा। बस डायरेक्शन अपोजिट होगी, मतलब u इज इक्वल टू माइनस वी होगा, ये वाली चीज। प्लस 40 अगर मान लिया है तो ये देखिए सेम है मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन अपोजिट होगी, माइनस वी। एक इसमें टॉपिक और है, इसका मतलब है सपोज एक बिल्डिंग बना हुआ है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, और आप यहाँ खड़े हो गए, ये खड़े हो गए इसके ऊपर, और आपने बॉल को लिया, ये आप खड़े देख रहे ना आप, और ऊपर को थ्रो कर दिया ऐसे, ये ऐसे थ्रो, और ये ऐसे इसका हाइट सपोज मान लीजिए ऐसे, और ये ऐसे बॉल ऐसे गया, और ये यहाँ से ग्राउंड गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जब ये बॉल यहाँ पर यहाँ से थ्रो किया था आपने, यहाँ पर ऐसे ग्राउंड पर स्ट्रक करता है, तो टोटल कितना टाइम लगेगा इसको आने में? दो तरीके हैं, बुक में बड़ा कंजस्टेड सा मैथड दिया हुआ है, आप सीधा इस कंसेप्ट को लगा दीजिएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना होगा यू बाई जी, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना होगा सर यू बाई जी, तो टोटल कितना होगा यहाँ तक की लाइन, आप कहेंगे सर ये टोटल टाइम यहाँ तक तो हो गया 2u बाई जी। अब ये वाला जो टाइम है इसको सिंपल कंडीशन से यहाँ से हाइट के हिसाब से निकालें, ये हो जाएगा आपका, ये जो भी हाइट है मान लीजिए, जो भी हाइट दिया हुआ ऐसे 2s अपॉन जी करके, जो भी हाइट है इसको एस डैश मान लेते हैं, एस डैश सही लगेगा, इसमें जोड़ दीजिएगा। मोशन की सेकंड इक्वेशन लगा लीजिएगा, टाइम निकालना है यहाँ से इसका, तो इतने टाइम में वो यहाँ फर्स्ट। दूसरा पॉइंट, एक और इसमें न्यूमेरिकल में जिक्र आता है बार बार कि अगर सपोज ये कोई मल्टी स्टोरी है और आपने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर को थ्रो किया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर को, इनिशियल वेलोसिटी, और ये ऑब्जेक्ट ऐसे करके ऐसे ग्राउंड पे गिरा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन, यहाँ पर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट एस। अगर ये इनिशियल वेलोसिटी ऊपर को है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में ये डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट आपको हमेशा नेगेटिव होता है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट है, इनिशियल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन है, तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। इसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल कीजिएगा, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। और बच्चों हाँ, इससे आगे जो इसके न्यूमेरिकल करने के बाद जो न्यूमेरिकल है आप उसको मुझे भेज दीजिएगा, मैं बुक में दिखा रहा हूँ आपको। बस एक काम और कीजिएगा, इसके न्यूमेरिकल करने के बाद जो भी आपको लगे कोई डाउट है उसको आप मुझे उसकी अलग से फ़ोटो भेज दें, ठीक है। और इससे अगला जो टॉपिक है पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, ये टॉपिक इस बार सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, इसका अगला सारा पोर्शन डिलीटेड है, तो उसका मतलब ये लेसन यहाँ पर पूरा हो गया। अब मैं इसके बाद जो न्यू लेसन स्टार्ट करूँगा, सिर्फ इसके बाद 31 में जो भी डे बैठेगा वो होगा मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। इसमें इतने टॉपिक हैं, सारा लेसन पूरा हो गया, थर्ड लेसन स्टार्ट।